देखो जी क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, यानी दो समांतर चतुर्भुज दिखाए गए हैं। एक का नाम है GUNS और दूसरे का नाम है RUNS। x तथा y ज्ञात कीजिए। अब ये इनके जो माप दिए गए हैं x और y पे दिए हैं, लेकिन ये एक व्यंजक के रूप में दिए हैं। किस रूप में दिए हैं? व्यंजक। हाँ, अब ये व्यंजक के रूप में दिए व्यंजक हम पढ़ चुके हैं और व्यंजकों को हल करके समांतर चतुर्भुज के गुणों का इस्तेमाल करके व्यंजक हल करेंगे हम। तो इससे हमारे को x और y के मान निकल आएंगे। पहले लेते हैं आकृति नंबर 1 GUNS को, पहली नंबर लेते हैं हल। ये पहली आकृति का लेते हैं, ध्यान से देखो GUNS ये पहली वाली आकृति है। क्योंकि ये पहले कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में समभुजाएं बराबर हैं। तो 3x के सामने ये 18 है और ये 3y ऋण 1 के सामने 26 है, ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज GU या Q के डालो NS में क्या हो गए? GU बराबर हो जाएगा NS के, है ना, यानी GU किसके बराबर हो जाएगा? NS के, एवं GS बराबर हो जाएगा UN के। यही कंडीशन है ना, कोण तो दिया ही नहीं अंदर, भुजाएं दी है, तो भुजाओं से हमारे काम चलाना पड़ेगा। यानी कि GU भुजा जो है इधर वाली भुजा SN भुजा के बराबर है और इसी तरह UN वाली भुजा GS भुजा के बराबर है। अब करना क्या है, पहले से उसके मान पहले से भर रखे हैं। यानी देखो यहाँ पे GU का मान कितना लिखा हुआ है? 3y, तो 3y ऋण 1 लिख दो। ये किसके बराबर है? NS में कितना है? 26। एवं की जगह ऐसे लाइन खींच लो, तो ये अलग अलग हो जाएगी। पहले एक हल करते हैं फिर दूसरा हल करते हैं। तो 3y ऋण 1 बराबर 26, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 26 में इधर एक आगे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 27। तो 3y बराबर 27, तो y बराबर 27 बटे 3, 3 1 3, 3 9 27 है, तो y बराबर आ गया 9। वो x और y कह रहा था तो y मिल गया, x इससे मिल जाएगा, जिससे GS बराबर UN से। GS कितना है? 3x। बोलो जी 3x। UN कितना है? बोलो देखिए। नो, ये कितना है? 18। तो ये 18 हो गया। आपसे सीधा सीधा व्यंजक है, समीकरण बन गया। तो 3x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटे 3, इससे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं करना है। 3 कम 3 3 6 18, यानी x बराबर आ गया, ये वाला हमारा हल हो गया। वो सेकंड वाले को भी ले लेते हैं यहीं पर। सेकंड वाले में ये भी कह रहा है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ बाहरी तो कोण ये भुजाएं नहीं दिया, अंदर क्या है? विकर्ण दिए हैं। और विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। सम माने होता है बराबर, द्विभाज माने दो भाग में। यानी इधर वाला विकर्ण जब इसको काटेगा तो ये बराबर बराबर दो भाग बनेंगे, ये जब इसको काटेगा तो ये दोनों बराबर बराबर भाग में बटेंगे। ये बात समझ में आई? तो जब ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इधर वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये तो नियम हुआ, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज की जगह ऐसा बना दिया करो, इसे चतुर्भुज ही पढ़ते हैं। कौन सा है आपकी बात? RUNS है। RUNS में विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्णों के मान आपस में बराबर होंगे। इधर का विकर्ण इधर के विकर्ण के बराबर हो गया। में विकर्ण देखो विकर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं इसको O मान लेता हूँ, है ना, नाम लिख सकते हैं। RO बराबर हो जाएगा ON के, RO बराबर ON के, एवं
इसका भी ले लो, OS बराबर OU, ऐसे ले लो, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि विकर्ण आपस में समानुपातिक करते हैं, बराबर बराबर होंगे। तो R कितना है जी, देख लो, R है 16 है, ON कितना है, X धन Y। अब यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इधर से देखो, OS कितना है 20, और इधर कितना है Y धन 7, इससे Y कर लो, फिर इसका मान यहाँ रख दो, आसान हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। Y धन 7 को इधर कर ले, 20 को इधर कर ले, कोई दिक्कत, क्योंकि केवल पक्षांतर हुआ है, केवल जगह नहीं बदली, मतलब ये बाएं से दाएं कर दिया, दाएं को बाएं कर दिया, पाला बदल दिया, कोई अंतर नहीं है। अब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 20 में से 7 घट जाएगा, अर्थात y बराबर 20 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा 13। पता नहीं क्यों y बराबर कितना आ गया। अब इसका मान यहाँ रख दो, कम हो गया तुम्हारा। तो मैंने इसको इस बार ले लो, x धन y बराबर 16 लिख लो, क्योंकि हमारा अचर है, चर राशि बाहर रखना है, अचर राशि दाहिने हाथ तरफ रखना, ठीक है जी। y कितना पा गए हो 13 है, तो x धन 13 बराबर 16 है, तो x बराबर 16 माइनस 13 है, तो x बराबर आ गया 3। ये सारी चीजें कहाँ में आएंगी, सेंटीमीटर में। यहाँ सब में सेंटीमीटर लगा देना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो सेंटीमीटर में कह रहा है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर लगा लेना। ये बात समझ में चला लो।